Hello friends, welcome to the first session of Wondrous Nature. Today we are going to discuss about heat, an important concept of ICSE and CBSE class 8. तो heat क्या है? What is heat? When we touch a frying pan, we feel hot. But when we touch ice cream, we feel cold. Frying pan. What's the relationship? ऐसा तो है नहीं कि कुछ सब्सटेंसेस बोलेंगे कि नहीं हमसे तो बस गर्मी आती है और कुछ बोलेंगे नहीं हम तो देंगे ही नहीं अपनी गर्मी, जैसे कि उनके लिए बहुत ही प्रीशियस बात है। नो, ये बात नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली फ्राइंग पैन का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्राइंग पैन का टेम्परेचर है x डिग्री प्लस y डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारे लेकिन बॉडी का टेम्परेचर रहेगा ओनली x डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर x डिग्री प्लस y डिग्री सेल्सियस इज x डिग्री सेल्सियस is less than x plus y डिग्री सेल्सियस और x plus y डिग्री सेल्सियस is greater than x डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि इसके पास ज़्यादा हीट है तो ये अपने प्राउड में बोलेगा कि नहीं मैं अपनी हीट डोनेट कर रहा हूँ लोगों को, एज इफ अ किंग इज डोनेटिंग हिज ट्रेजरी टू हिज प्रजा, मतलब किंगडम। उसके बाद तो हीट बॉडी से फ्राइंग पैन पे आइसक्रीम में जाती है। अब क्यों जाती है? क्योंकि जस्ट रिवर्स हो जाता है। आइसक्रीम का टेम्परेचर है x डिग्री सेल्सियस, हमारे बॉडी का इस बार टेम्परेचर है x प्लस वाई डिग्री सेल्सियस। सो हीट अब हमारे पास ज़्यादा है तो हम लोग बोलते हैं कि चलो हमारी हीट ले लो और बदले में हमें कुछ मत चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो x डिग्री सेल्सियस रिसीव्स हीट। अब इसको अगर थोड़ा सा क्लैरिफाई करें तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब फ्राइंग पैन का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो हीट डोनेट करती है। तो कब तक हीट डोनेट होता रहता है? जब तक x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x प्लस वाई डिग्री सेल्सियस। इसे रिसीव मिलते हमारे ह्यूमंस को मिलती है x टेम्परेचर तो प्लस और यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाती है तो माइनस। लेकिन ये दोनों तब तक ही प्रोसेस चलता रहता है x डिग्री सेल्सियस और y डिग्री सेल्सियस जब तक ये दोनों फ्राइंग पैन और ह्यूमन का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। और हीट हमारे बॉडी से आइसक्रीम तक तब तक जाती रहती है जब तक आइसक्रीम को हमारे जितनी हीट ना मिल जाए, मतलब जितनी हीट हमारे बॉडी में उतनी ही हीट आइसक्रीम में भी हो। दिस फेनोमेन ऑफ इक्वलाइजेशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। Thermal equilibrium. So, thermal equilibrium is the phenomenon when a higher temperature body gives heat to a lower temperature body until they become equal. This is only the basic concept. Thermal equilibrium वो प्रोसेस है जिसमें जिस सब्सटेंस या जिस चीज का जो तापमान है वो ज्यादा होता है, वो जो इसका तापमान कम है उसे देता है, जब तक दोनों के तापमान इक्वल या सेम या बराबर नहीं हो जाते। और हीट तभी तक एक दूसरे तक फ्लो होती है, उसके बाद हीट फ्लो होनी बंद हो जाती है। लेकिन अब बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि जो फ्राइंग पैन है और ह्यूमन है, हमने तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं कि हम टच करेंगे फ्राइंग पैन जो बर्न हो रही है और हमें
मतलब कि हीट या हीटनेस फील हो ही ना, वो इसलिए क्योंकि फ्राइंग पैन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, जब तक वो हीट हमें डोनेट करती रहती है तब तक हमारी जो हैंड है इतना बर्न हो जाता है, इतना बर्न हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि टेम्परेचर कब इक्वल होगा, और हम हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो हमारे हाथ को पीछे पुल कर देता है। सो इसलिए हमें फील नहीं होता। लेकिन आइसक्रीम के साथ ये पॉसिबल है। तो ये हो गई बात हीट या हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में। लेकिन अभी भी हमें अपना आंसर नहीं मिला, व्हाट इज हीट। सो हीट, वी कांट सी हीट, वी कांट टच हीट, बट वी कैन फील हीट। हम हीट को देख नहीं सकते, हम हीट को छू नहीं सकते, पर हम हीट को महसूस कर सकते हैं। कैसे? अब आप सबको तो पता ही होगा कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी यही होती है कि जब कोई बॉडी कोई काम कर सकता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी है। तो वैसे ही हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कौन सा काम वैसे हीट करती है? हीट चीजों को गर्म करने का काम करती है या वार्मथ की सेंसेशन देती है, उसका काम ये है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। आप सबको वेलोसिटी का मतलब पता ही होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जब कोई बॉडी थोड़ी डिस्टेंस जैसे 5 मीटर्स को अगर 2 सेकेंड में ट्रैवल करे तब उसे स्पीड कहते हैं। पर हम ऑलवेज क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो 5 मीटर्स कहाँ है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में। जब हमें ये डायरेक्शन पता हो तो उसी स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज ओनली द बेसिक डिफरेंस। अब मास का सिंबल क्या है? ऑब्वियसली एम। नोट करने की बात है फ्रेंड्स कि मैंने मास का सिंबल पूछा है, मास के यूनिट का सिंबल नहीं पूछा। अगर मैं मास के यूनिट का सिंबल पूछता सो इट वाज किलोग्राम एज द एसआई यूनिट, बट आई आस्क्ड मास। ये टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। फर्दर कमिंग बैक, m इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का सिंबल क्या है? देखो, वेलोसिटी के यूनिट का सिंबल हमें पता है, मीटर पर सेकेंड। तो उसके अब हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल क्या है। m किसे रिप्रेजेंट करता है? विच फिजिकल क्वांटिटी डज m, सॉरी, यस, m रिप्रेजेंट, आई मीन मीटर्स, इट्स लेंथ l, क्योंकि लेंथ का सिंबल एल ही हुआ, डिवाइडेड बाय विच फिजिकल क्वांटिटी डज s और सेकेंड्स रिप्रेजेंट। ऑब्वियसली क्लॉक देखते हैं, सेकेंड्स, टाइम, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी स्क्वायर है तो हम इसे भी टी स्क्वायर कर देंगे। इसको अब करें तो m इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m एल स्क्वायर, और जो टी स्क्वायर है उसे ऊपर लाएंगे तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा और t minus 2. So this is the dimensional analysis of heat, which mathematically proves that heat is a form of energy. ये heat का dimensional analysis है जो ये शो करता है कि heat मौजूद है, इस यूनिवर्स में heat मौजूद है। ये फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो हो गई बात व्हाट इज हीट, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ हीट। पर एक सब्सटेंस हीटेड होता कैसे है? हाउ अ सब्सटेंस गेट्स हीटेड? Here comes the natural wonder of physics. Physics is a branch of science that deals with the subjects not viewable to our eyes, but we can only predict the working of the nature. Physics एक वैसी साइंस है ब्रांच की जिसे हम आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे समझ सकते हैं क्योंकि उसी ने तो नेचर को बनाया है। अब
ये सपोज एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है जिसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है। इन्हें अगर कोई हीट कर रहा है, सोचो। अब एक एनालॉजी से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं इसे कि सपोज किसी रूम में बहुत सारे लोग हैं जहां आग लग गई, तो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो उनके माइंड में आता है, भागते हैं इधर उधर। तो ये मॉलिक्यूल्स के भी माइंड में यही आता है, ये इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ केयरलेस लोग भी वहां होते हैं जो अपनी टक्कर कर देते हैं वॉल से। मॉलिक्यूल्स भी केयरलेस होते हैं, ये भी टक्कर कर लेते हैं अपनी वॉल से। अब कुछ केयरलेस लोगों की मास तो हम बता नहीं सकते, तो कुछ लोगों के मास अब जैसे 90 kg 100 kg हो, फुल स्पीड से आए और वॉल को टक्कर करे, क्या होगा? वॉल टूट जाएगी। वैसे ही ये भी होते हैं, इनका मास तो ज़्यादा नहीं होता पर इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इतने सारे एक साथ आते हैं कि टक्कर हो जाती है। और इतनी टक्कर होती है कि जो कंटेनर है या जैसे कि वॉल टूट जाता है उनका। वॉल टूटने पर क्या होता है? वो एरिया एम्प्टी हो जाता है। वैसे ही यहाँ भी होता है, ये वॉल टूट जाता है, पर वॉल टूटने के बाद हमें क्या दिखता है? आगे का व्यू। हमें यहाँ भी दिखता है आगे का व्यू। ये अगर सॉलिड है, मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमें आगे का व्यू दिखता है, आगे की राह दिखती है, वो है लिक्विड, जिसे मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है। और मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम फिजिक्स के लॉ में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब कोई सब्सटेंस हीट होता है तब उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो जाती है और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एडेसिव फोर्सेस प्लस कोएसिव फोर्सेस, डिक्रीज हो जाती है। मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आई एम एफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आई एम एफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे लिख रहा हूं, ये डिक्रीज हो जाती है। और इससे क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी है, जो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को मोशन करने में शक्ति देती है, वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी का कॉज है सॉलिड लिक्विड में बन जाता है। तो सेम होल्ड्स ट्रू फॉर लिक्विड एंड गैसेस। अब आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो एक्सपैंड होती है, मतलब इधर उधर उसके मॉलिक्यूल्स केयरलेसली घूमने लगते हैं। और जब किसी चीज़ को ठंडक मिलती है, सिकुड़ जाती है। सॉलिड्स या एनी अदर मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, लेकिन दिस नॉट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। एक फेनोमेन है जिसे हम क्या बोलते हैं? एनामेलस एक्सपेंशन। ये फेनोमेन में हमेशा सॉलिड्स या लिक्विड्स एक्सपैंड हीट पे नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ये वाटर, आयोडीन एंड सम अदर सब्सटेंसेस के साथ पॉसिबल है। इसे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। अगर मेरे किसी भी दोस्त को किसी चीज़ में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स वो है जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कोरियोग्राफर होते हैं मूवी के, और नेचर हमारे एक्टर्स हैं। हम नेचर को पहचानते हैं, देखते हैं ट्रीज है, ये स्काई है, पर स्काई का कलर ब्लू क्यों है? हम ग्राउंड पे चलते कैसे हैं ये हमें नहीं पता है। और ये जो डायरेक्ट करता है या जो इसे बोलता है कि हाँ ऐसे चलना चाहिए, नेचर का यही लॉ है, ये है फिजिक्स। ये है डायरेक्टर ऑफ नेचर, प्रोड्यूसर ऑफ नेचर, स्क्रिप्ट राइटर ऑफ नेचर, कोरियोग्राफर ऑफ नेचर, एंड नेचर इज ओनली एन एक्टर। और हमें पता होना चाहिए कि कौन एक्टर है, कौन डायरेक्टर है। तो फ्रेंड्स, आज हीट की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम और कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे. गुड बाय और वी विल बी वेटिंग. ऑल द बेस्ट.